मॉर्निंग J&K। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और शुमारे में। हमारी पूरी टीम अपने मुकर्रर वक्त पर इस प्रोग्राम के नए शुमारे को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर है। हमारी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, आज जुमा का दिन है और यूं ही जुमा के दिन अपनों के लिए, गैरों के लिए, सभी इंसानों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं और हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर व आफियत रहें। और हम ये भी दुआ करते हैं आज के दिन कि जो भी परेशानियां, जो भी मुसीबतें जिनसे हम इस वक्त गुजर रहे हैं, जो भी आजिज़ी की कैफियत हैं, अल्लाह ताला उन सब में सहूलत लाए, राहत लाए। जो भी इंसान इस वक्त किसी भी मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर करे और वो तमाम मुसीबतों को हल करे। क्योंकि हर एक इंसान नाज़रीन मोहतरम जीने के लिए एक ऐसा माहौल चाहता है जिसमें खुशगवारी हो, जिसमें शादमानी हो, जहां वो खुशी से, चैन से, इत्मीनान और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन इस माहौल को क्रिएट करने के लिए, इस माहौल को पैदा करने के लिए एक माशरे में रहने वाले अफराद पर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कहा यह जाता है कि एक माशरे में तभी अमन रहता है, खुशगवारी रहती है, सुकून रहता है, इस्तेहकाम रहता है जब एक दूसरे के अकायद के तई, जब एक दूसरे के सेंटिमेंट्स के तई हम एहतराम से काम लें, हम एहतराम अपने दिलों में रखें। हमारे इस माशरे, हमारी सोसाइटी का खासा यही रहा है कि हम मिलजुल के आपस में रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। यहाँ की कम्युनल हारमनी, यहाँ का मजहबी भाईचारा बहुत मशहूर है। इस वुछा ये खैर शरिक मोख इस पान वन अकिस बेस बकार यवान सो पत कुन त मजहबुक इंसान स्तन सह अकिस बेस खुशी में शरीक गछान। अच्छा, कह त्यौहार स्तन, कह फेस्टिवल स्तन, रलित मिलित सह फेस्टिवल मनावान। बे हालांकि गिल शिकव गनी, बानन ठूंकर पान वन लगनी, मगर अस हमेशा ये कोशिश कर्म तिम सारी मसल मसाइल करो मिलित रिजॉल्व पान वन यकसुई सान, यकसनियत सान। अस जहन त कुन फितनस फसादस दितमुत कल कड़न। रब्बि ज़ुल जलालस कुन करो दुआ कि ब्रोह कुन त रोजो अथ लाहे अमलस पे अमल पैरा तो ये रोज यही खुशगवारी हज फजा मैसर यथ मज असल पट आसान गिंदान जिंदगी गुजारो। नाज़रीन मोहतरम, आज सभी सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बिलखुसूस लोग जो हैं उनको मुबारकबाद देते हैं। आज गुरु पूरब है। सिखिज़म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आज है। एक बहुत ही आला मजहबी स्कॉलर जिन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को तरतीब दिया और फिर उसका प्रचार पूरी दुनिया में किया, और जिसके बेसिस यही थे कि हम इन इक्वालिटी, भेदभाव, इन सभी चीज़ों को माशरे से उखाड़ फेंकें और एक ऐसे माशरे को कायम करें जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे सब लोग एक हों और आपस में हमदर्दी से रहें, मोहब्बत से रहें, उख़्वत से रहें। तो खैर, उनकी टीचिंग्स पे, उनकी ज़िंदगी पे आज हम और बात करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आप तक कुछ अपडेट्स पहुंचाते हैं और आप ये भी जानते हैं कुछ नए चेहरे अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। आज मैं रहूँगा प्रोग्राम में, काजी मोहम्मद अमार, और मेरे साथ रहेंगी नफीसा। शुक्रिया अमार, थैंक यू सो मच। मैं आपकी
मैं आपकी मेज़बान नफीसा आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करती हूँ आपके अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K में। नाजरीन मोहतरम, हमारी पूरी टीम की तरफ से और आज खसूसन मेरी तरफ से आप सभी देखने वालों को एक प्यार और खुलूस भरा सलाम पेश करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। नाजरीन, आप सबसे जुड़ने का मेरा जो ये ख्वाब था, जो कि आज मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, एक उम्मीद और दुआ के साथ आई हूं कि जो प्यार, जो इज्जत, जो एहतराम आपने आज तक हमारी पूरी टीम को दिया है, वही प्यार, वही इज्जत आप आगे मुझे भी जरूर देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हस्बे दस्तूर प्रोग्राम के इस शुमारे में भी आपसे मेहमान शख्सियत से आपकी एक मुलाकात कराएंगे। अखबारों की सुर्खियों का भी इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मौसम के हवाले से हम बात करते हैं, आज मौसम खुशगवार रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात से मिली गई जो हमें इतलात है उसके मुताबिक आज श्रीनगर में मौसम खुश्क रहेगा। कल रात का कम से कम दर्जे हरारत श्रीनगर में 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से हमने जो राबिता कायम किया तो उनसे हमें ये मालूमात फराहम हुई है कि आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होगी। मुगल रोड की अगर बात की जाए तो मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को शोपियां से राजौरी जाने की इजाजत होगी। फिर भी आप सबसे गुजारिश है कि रखते सफर बांधने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर आप जो है राबिता कायम करें, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहे होंगे, तो उन पर आप राबिता जरूर कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा। राबिता भी कायम करें और निकलने से पहले इंश्योर करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके व्हीकल में हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी होता है और ये एथिकली भी रॉन्ग है, मॉरली भी रॉन्ग है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो, एक ऑथराइज्ड लाइसेंस ना हो, कोई रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट ना हो, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन की एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी मोर रिस्पॉन्सिबल कि हम तभी, अगर वालिदैन इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो तभी अपने बच्चों को व्हीकल्स चलाने की इजाज़त दें जब उनके पास एक ऑथराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस हो। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि नफीसा ने कहा कि राबिता कायम करें, क्योंकि आप सड़कों की हालत जो है सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सब ज़ीरो टेम्परेचर्स भी अब यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। तो निकलने से पहले ज़रूर राबिता कायम करें, क्योंकि सड़क की हालत चेंज होती रहती है। नाज़रीन, आज हम गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी के बारे में और उनके जो मिशनरी टूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो कहाँ गए, कैसे अपने इस कॉन्सेप्ट सिखिज़्म का प्रचार किया। लेकिन आज चूँकि गुरुपुरब है तो प्रोग्राम का आगाज़ शब्द कीर्तन से ही करते हैं। शब्द कीर्तन आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से जो है गुफ्तगू होगी। सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा जिथे मेरा सतगुर बैठा से जंत पे हरियावले, से जंत पे हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए, सातरते पे हरिया
तान गुरु जिन नाम आराध्या, तन तान गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरया जिनी डिठा तिन ले छड़ाए, आप तरया जिनी डिठा तिन ले छड़ाए, जिनी डिठा तिन ले छड़ाए, सा धरती पही हरियावली, सा धरती पही हरियावली, 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 हरियावली। हर सतगुर मेलो दया करो, हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए, जन नानक तो वह पाए, जन नानक तो वह पाए, सा धरती कही हरियावली, सा धरती कही हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा है, जिथे मेरा सतगुर बैठा है, से जंत पे हरियावली, से जंत पे हरियावली, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए, सा धरती पे हरियावली, सा धरती पे हरियावली, 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 वाहे। आस्था और श्रद्धा से भरा ये शब्द कीर्तन हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक पहुंचाया। नाज़रीन मोहतरम, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दें कि आज 19 नवंबर है। इस मुल्क की पहली और वाहिद लेडी प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी जी का आज बर्थडे भी है। बहुत ही विजनरी पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने कौम की अपलिफ्टमेंट के लिए, निचले तबकों की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। आज के दिन पूरी दुनिया में जो सियासी हलके हैं, अवामी हलके हैं, उनकी कौम के तई खिदमात को सराहते हैं और हम भी आज उन्हें इस प्रोग्राम के ज़रिए खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकी हों और आज के मौजू पे बात करें, एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। यूं गए यूं आए, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, a mark of quality। गटि मंजन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहज आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव बाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। उस
मस न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित अलामत छ ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन लाल वसिन खेनस कम माजुन ताप खसुन तो दोद कम दिन भारत सरकार तरफ छु एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल 4 रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। जी नाज़रीन मोहतरम, फिर से आपका इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, माहिरीन का कहना यह है कि आप जब मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि उस मज़हब में कौन सी तालीमात पिन्हा हैं, वो एक फ़र्द पे किन जिम्मेदारियों को आयद करते हैं, एक फ़र्द पे किन ड्यूटीज़ को आयद करते हैं, और ये भी कि उस रिलीजन में एक माशरे की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, एक माशरे में कौन से अक़दार होने चाहिए, एक माशरे की बुनियाद क्या होनी चाहिए, वो भी हमें पता चलता है। गुरु नानक देव जी का भी फोकस फ़र्द ही रहा है और माशरा रहा है, यानी एक माशरे में एक फ़र्द का रोल और उस माशरे में किस किस्म के अक़दार होने चाहिए, किस किस्म के वैल्यूज़ होने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ होनी चाहिए। आज उसी बारे में जानेंगे, उनकी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में जानेंगे हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। नवतेज सिंह जी आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। ये सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्रीनगर। नवतेज जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम। शुक्रिया JNK। और इस बड़े दिन की, इस शुभ अवसर की हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं नाजरीन को भी, व्यूअर्स को भी दिल की अहमियत गहराइयों से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे जी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ जो है नफीसा करें। तो सर, आपके बारे में मतलब सबसे पहले तो हम जानेंगे ही आज के दिन के बारे में, आज के दिन के हवाले से क्या अहमियत है इस दिन की, लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप, कैसा गुजरा है आपका बचपन, थोड़ा उस पर आप अगर रोशनी फरमाएं। देखिए जी, मैं रैंकीपुरा बीरवा जी का हूँ और मेरी जो तालीम हुई है 6 तक वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कंडूरा में हुई है। उसके बाद मेरे पिताजी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से उनका ताल्लुक था, जी वो प्रिंसिपल इकबाल मेमोरियल कॉलेज में रिटायर हुए हैं माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ DAV हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट जवाहर नगर में, जवाहर नगर 7th से मेरी पढ़ाई वहीं हुई और 12th मैंने वहीं तक पढ़ा। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग की और उसके साथ साथ मेरा जो ताल्लुक है वो सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना सर्कल श्रीनगर, क्योंकि वो एक मिशनरी कॉलेज है, सिख मिशनरी कॉलेज। तो मैंने वहाँ से भी कोर्स किया, कॉरेस्पोंडेंस कोर्स सिखिज्म का। ठीक है। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर में भी डिप्टी डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट अभी अगस्त में ही रिटायर हुआ हूँ। ये मेरी जो एक ब्रीफ मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन। खैर, ये तो नवतेज जी एक फॉर्मल एजुकेशन का आपने जिक्र किया, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी जो है इन मकातिब से अलहदा भी होती है, जहाँ पर एक पर्सनल लाइफ का हम जिक्र करते हैं। बचपन की जब बात करें तो अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना। तो खैर, जिस सोसाइटी के मैं आगाज़ में ही मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो आपके दोस्त खैर मुस्लिम भाई भी हुए होंगे, पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी होंगे। तो वो बचपन जो है एक मजहबी हम आहंगी का, भाईचारे और रवादारी का, उस बचपन की किन यादों को आप रिकॉल कर पा रहे हैं? देखिए जी, बचपन को अगर मैं रिकॉल करूं तो एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव का है जी, दूसरा फिर श्रीनगर का है जी। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हैं वो इस सफ़र में मुझे मिले जी, और इर्रिस्पेक्टिव, बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग व नस्ल, जी, हमने उनके साथ प्यार किया। तो आज भी जब कहीं वो मिलते हैं तो उसी खलूस का मुजाहिरा वो करते हैं। क्या बात। उसमें हिंदूज भी थे, पंडित भी थे, मुसलमान भाई भी थे जी, अपनी कम्युनिटी के भी लोग थे, और डिपार्टमेंट में भी, जिस डिपार्टमेंट में मैंने 36 साल काम किया जी, उसमें भी ऐसे ऑफिसर मिले, लोग मिले जिनका आज तक जो प्यार और खलूस जो उन्होंने हमें दिया है जी, वो मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी का एक अटूट अंग बन के रह गया है, और जिसके सहारे, जिसकी यादों के सहारे क्या बात, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात। आपने शहर और गांव का जिक्र किया। आप
चूंकि बेसिकली गांव से है, फिर आपने हिजरत की, शहर की नकल मकानी की और शहर में आए, तो दो डिफरेंट माहौल होते हैं। शहर की ज़िंदगी अलग है, गांव की ज़िंदगी अलग है। तो बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क आपको महसूस हो और कैसे एडजस्ट कर पाए आप इन दोनों ज़िंदगियों में? देखिए जी, जो हम यहाँ आए वो सिर्फ उसका एक ही रीज़न था कि हमें पढ़ाई करनी थी। जी। क्योंकि उस वक्त हमारे पीरियड में बीरवा में हायर सेकेंडरी नहीं हुआ करती थी, तो उस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन जो हमारा एक राब्ता था गांव के साथ वो कटा नहीं, वो अभी भी है, रूट्स के साथ जुड़े रहे। अभी भी है जी। हाँ, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन रूट्स के साथ हमारा राब्ता जो है मुकम्मल है। जी। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि गांव की जिंदगी जो है उसमें अपने वैल्यूज हैं, अपनी कदरें कीमतें हैं, और शहर का जो एक अपना उसकी दूसरी कदरें कीमतें हैं। तो उसमें एक डिफरेंस तो वो तो जो एक डिफरेंस है वो तो लाजमी है जी। तो गांव का एक जो अपना कल्चर है रूट्स को, जी। उसको हमेशा ही मेरे ख्याल में उन रूट्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रूट नीचे से सूख जाए तो जो ट्री होता है जी। वो तो अल्टीमेटली सूख ही जाता है। तो जो रूट्स हैं उनके साथ प्यार करना, उसके साथ एसोसिएट रहना, वो मेरे ख्याल में हमारा एक औलीन जो तरजीह देते हैं हम उसको, कि हमने अपने रूट्स के साथ हमेशा जुड़े रहना है। जी। बिल्कुल सही। और अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना, अपने तशख़्ख़ुस, अपने तहज़ीब व तमद्दुन के साथ जुड़े रहना, ये एक इंसान की आइडेंटिटी है, एक शिनाख्त है। आप इसी से पहचाने जाते हैं, अपने रूट से पहचाने जाते हैं। और साथ साथ ये जो मजहबी फ़िक्र है, मजहबी एक्टिविटीज़ के साथ आप जुड़े रहे, गुरु नानक देव जी की फ़िक्र, गुरु नानक देव जी का कॉन्सेप्ट, उनकी आइडियोलॉजी, तो इस तरफ कैसे आपका ये आपने फॉर्मली ये पढ़ा है या फिर घर में इस किस्म का माहौल था? देखिए, घर में माहौल था। मेरे पिताजी वो राइटर हैं दिलीप सिंह दीपक, उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं। तो नेचुरली जो वो इनहेरिटेंस है, जेनेटिकल, वो जो करेक्टर्स हैं वो आगे आते हैं। तो मुझे भी शौक पड़ गया जी। कि नहीं, मैं भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। और खुशकिस्मती से मुझे मिशनरी कॉलेज का साथ मिल गया और उसमें मैंने जो स्टडीज़ की, अच्छा, उसी अपने मिशनरी धर्म कॉलेज के, में? हाँ, मिशनरी कॉलेज लुधियाना सर्कल श्रीनगर के। जी। तो उसमें मुझे बहुत सारा, क्योंकि फिर मैंने कोर्स भी किया, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स 2 साल का जो है मैंने वो किया, और उसमें भी मैंने अच्छे जो परफॉर्मेंस है मेरी वो मैंने दिखाई। और उसके बाद मिशनरी कॉलेज के एक में रेगुलर जो लेक्चरर है, मतलब अदर देन माई सर्विसेज, ये मतलब ऑनररी सर्विस है, इसमें हम कोई कुछ लेते नहीं है। हाँ, मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं होते, मगर हम लेक्चरर हैं। और उसमें ये पहली शर्त है मिशनरी कॉलेज में कि सेल्फलेस सर्विस करनी, विदाउट पेमेंट। कोई जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग है, हाँ बिल्कुल, सेल्फलेस सर्विस करनी है। और जो गुरु नानक देव जी के ये है सिद्धांत हैं, बेसिक सिद्धांत, जैसे उनका एक सिद्धांत है, जपची साहिब की जो बानी उन्होंने लिखी है, सबसे पहले जो बानी उन्होंने लिखी है वो जपची साहिब है जी। तो उसमें एक 34वीं पौड़ी है, उसमें वो जिक्र करते हैं कि राती रुती थिथी वार, मतलब दिन है, रात है, रुते हैं, पवन पानी अग्नि पाताल, पानी भी है, जो जरूरतें हैं बेसिक नीड्स जी, हवा है, पानी है, आग है, उसमें है पवन पानी अग्नि पाताल, तिसविच धरती थाप रखी धर्मसाल। और फिर धरती जो है ये आपकी धर्म कमाने की जगह है। क्या बात। देखो, धर्म को हमने थोड़ा गलत तरीके से इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हमने दी है, लेकिन धर्म है क्या? तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल, उसमें उसको थापा गया धरती को कि भाई जो इंसान है, ये नहीं कि सिख है, नहीं, बिला लिहाज मिल्लत वो मजहब वो नस्ल। गुरु नानक देव जी की पहली जो टीचिंग है वो सिख के लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए। तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल, तिसविच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, अनेक अनंत है। मगर लास्ट पे देखो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, कर्मी कर्मी हुए विचार। लास्ट में देखिए, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ पड़ेगा आपने काम कैसे किया, आपके कर्म किस तरह के, काम कैसे किए, अमल क्या है। हाँ, अमल क्या है। कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार। देखो, मेरे अंदर झूठ है, आप एनालाइज नहीं करोगे जी, लेकिन जो उसकी दरगाह है अल्लाह की, अकाल पुरुष की, भगवान की, वो तो सच्चा है, और उसका दरबार भी सच्चा है जी। वहां कोई झूठ नहीं चलेगा, वहां ये छुप नहीं सकता। सच्चा आप, सच्चा दरबार जी। तिथे सोहन 5 परवान, और उनको वहां इज्जत किनको मिलेगी? जी। जो वहां परवान हो जाएंगे। तिथे सोहन 5 परवान।
तो कच पकाई ओथे पाए। देखो वहां आपका कच्चा पक्का चिट्ठा जो है वो खुलेगा। अगर आप कच्चे होंगे तो आप कच्चे ही माने साबित जाएंगे, होंगे। पक्के होंगे तो पक्के। तो ये गुरु नानक देव जी की जो एक फिलॉसफी है जी कि भाई कर्म जो है आपके, उस पे आपके अमलों के हिसाब से, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ये हो, दुनिया कर्म कोई भूमि नहीं है। ये कर्म भूमि है आपकी, इसलिए आप इसमें अच्छे काम करो। और उसी कर्म पे आगे चलते हुए गुरु नानक देव जी ने जो बुनियाद रखी सिखिज्म की, जी वो थी किरत करो, नाम जपो और वंड वन छको। किरत विरत कर धर्म दी खट खवालन कार करही, ये गुरबानी है। धर्म की किरत करो। अब इसमें फिर एक क्वेश्चन उठता है, भाई धर्म की किरत क्या है? धर्म की किरत ये है, मेरी नौकरी है, मैंने देखना है मेरी पंक्चुअलिटी है कि नहीं। ईमानदारी से मैं पहले वो तो जिम्मेदारी निभा रहा पहले तो हूं। टाइमिंग, उसके बाद मैं उसमें कहीं लोगों को तंग तो नहीं कर रहा हूं। किसी की ठीक हक है, तलफी मैं तो नहीं ब्यूरोक्रेट कर बन रहा। गया, मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गया, मैं इंजीनियर कुछ भी बन गया। लेकिन मैं अपना जो मुझे दिया जा रहा है, महाना जो दिया जा रहा है, मैं उसकी मैं हक उस पे अदाई कर रहा हूं कि अच्छी नहीं। तरह दे रहा हूं, वो होती है किरत। वरना हम तो इसको नौकरी भी कह सकते हैं, इसको एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। नहीं, ये किरत है। किरत विरत कर धर्म दी, धर्म की किरत कर। फिर जब किरत करेगा फिर उसको वंड छक, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। और डिस्ट्रीब्यूट भी किसको? देखो अब मैं जा रहा हूं, मैं तो घर से खा के आया, यहां भी खा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुरुद्वारे में भी खा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। है। लेकिन जो नीडी है, भूखा है, निचले तबके के लोग हाँ, हैं, अगर कोई मजबूर है उसको खिला, मुस्तहिक हैं। उसको उसमें बांट अपना वो पैसा, काइंड, कैश। ये नहीं है कि हमने लंगर ही देना, नहीं, काइंड में भी देना है, किसी बीमार को भी देना है। जी फिर उसके बाद नाम जप। सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो आ जाती है इबादत पे, कि जब तू इबादत करेगा तो ये सारी चीजें जो हैं तेरी, ये तीन प्रिंसिपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जी इंटर रिलेटेड हैं। जी तो जब ये तीन चीजें हम करेंगे तो उस वजह से हम गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर, मतलब ये कह सकते हैं कि हमने पहरा दे दिया। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने एक बात कही है, एको धर्म दृढ़ सच कोई। धर्म सच है, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये सिख नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये सच है। सबका तख्लीककार एक है। और एक जो गुरु नानक देव जी की और एक बहुत बड़ी बात है कुर्बानी की, वो ये है कि गुरु नानक देव जी ने किसी को नहीं कहा आप अपना धर्म छोड़ो। उसने कहा अपने धर्म में रह के अपने धर्म पर पक्के रहो, इंसाफ देखिए करो। मुसलमान है, उसको कहा मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की गत दिल ते तोवे। क्या उसने मैल को धोना है और मोम दिन बलना है, रहम करना है उसने। हमदर्दी का जज्बा हम कहते दिलों हैं में देखो वो रहीम है जी, रहीम कौन है? हम कहते हैं ना खुदा, रब्बुल खुदा जलाल। रहीम है, उसके नाम हमने दिए हैं क्योंकि जो खुदा के ये हैं, जो अल्लाह के अकाल पुरख के जो क्वालिटी सिफात हैं, वो हैं, वो दयालु है, कृपालु है, रहीम है, जी गरीबिल निवाज है, गनीमिल खुराज है। जी पढ़ते हैं ना रोज, बिल्कुल सही, मगर तब होगा जो वो क्वालिटीज हमें भी आएंगी। बिल्कुल। तो मुसलमान के लिए उसने कहा मुसलमान मोम दिल हो गए, अंतर की माल दिल तो होवे। तो ब्राह्मण जो है, तो ब्राह्मण क्या है? देखो ब्राह्मण लफ्ज जो बना है, ब्राह्मण हो गया जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म हो गया जो गॉड को जानता है। जी ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, अगर उसने उसको पहचान लिया है तो वो ब्राह्मण है। बिल्कुल। आप तरे सगरे कुल तारे, खुद भी वो पार हो जाता है तो दूसरों को भी अपनी नॉलेज से पार करता है। जी नैया पार लग जाती है। तो और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा कमर्शियल वक्फा लेते हैं। हम यूं गए और यूं आए। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, एमआर का क्वालिटी। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे,
अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मजन यी जुनगाश ऐसे रोजन पगहज आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव बाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बेहतर नस्ल तो ज्यादा दूध दिन वाले जानवर छ सारनी हिज मांग। राष्ट्रीय गोकुल मिशन तहत मुफ्त मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम वनकस पूर कशीर मज जारी। थजन जन हिंदन वचन आमदनी तो मालस मज हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटरनरी सेंटर स्थित रब्त तो अमी मुफ्त स्कीम हम तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज गुरु पूरब के हवाले से बात हो रही है नवतेज सिंह जी से, जो कि सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्रीनगर। इनसे सिलसिले कलाम जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबार की सुर्खियां हम आप तक पहुंचाएं। एक उर्दू रोजनामा मेरे पास और कोविड के हवाले से एक खबर शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का फैलाव जारी, कई माह बाद मुतासरीन की तादाद 200 के पार। वादी में एक और जम्मू में एक मरीज लुकमे अजल। मजमूई तादाद 4459। 6 अजला में कोई नया केस नहीं। श्रीनगर में 74 केसेस, 153 शिफायाब। नाज़रीन मोहतरम, केसेस में हम देख रहे हैं कि बतदरीज दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो आपसे फिर से एक बार मुअद्दबाना गुजारिश कि सभी SOPs पे अमल करें, सभी गाइडलाइंस पे अमल करें और एडहियर टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है और इसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी विजिट्स बारामूला, रिव्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, अदर स्कीम्स। नाज़रीन मोहतरम, उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसमें भी ये खबर शाया हुई है। मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर की कबायली बरादरी की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो। जी, एक और अंग्रेजी रोजनामा की सुर्खी है। इंडियन सिख पिलग्रिम्स अराइव इन पाकिस्तान एज वीजा फ्री कॉरिडोर रीओपन, जो कि आज के दिन के हवाले से अगर देखा जाए गुरुपूरब के दिन एक बहुत ही अच्छी खुश खबर है। बिल्कुल सही। एक उर्दू रोजनामा है नाज़रीन मेरे पास और इसके सफ़े अव्वल पे ये खबर शाया हुई है। हैदरपुरा झड़प की तहकीकात के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के ओहदे वाले ऑफिसर की सरबराही में इंक्वायरी होगी। जी, तो यहाँ एक और सुर्खी है। DC श्रीनगर रिव्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशनल स्कीम्स, ₹2,935 करोड़ disbursed among 67,257 beneficiaries during current fiscal year। उर्दू रोजनामा मेरे पास एक और ये भी अपने सफ़े अव्वल पे रकम तराज है। एक माह में 8 लाख फंक्शनल घरेलू नल के पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे। यूटी हुकूमत की हर घर में पीने के साफ पानी को यकीनी बनाने के लिए एक मुहिम, LG मनोज सिन्हा। जी, एक और अंग्रेजी रोजनामा में वर्जिन टूरिस्ट स्पॉट्स नीड डेवलपमेंट, सो इनॉग्रेशन ऑफ टूरिस्ट विलेज ज़ूगू खैरान इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम वैली हेल्ड। नाज़रीन मोहतरम, एक उर्दू रोजनामे में बिजली के हवाले से, बिजली के निज़ाम के हवाले से खबर शाया हुई है, क्योंकि हम सभी लोग नोटिस कर रहे हैं, सभी अवामी हल्के ये शिकायत कर रहे हैं कि बिजली की आंख मचोली कबल वक्त ही शुरू हो गई है। वैसे तो सर्दी के अयाम में हुआ करती थी, लेकिन आज नवंबर से ही शुरू हो गई है। तकनीकी और तिजारती खसारे की शरह अभी भी 60%। बिजली की सालाना खरीदारी 6,200 करोड़, खर्च आमदन 2,600 करोड़। जी, नफीसा आपके पास कोई पेपर है? ये तो थी अखबार की सुर्खियां नाज़रीन, लेकिन सिलसिले गुफ्तगू को जारी रखते हैं अपने मेहमान के साथ। हमारे साथ नवतेज सिंह जी हैं, जो सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्रीनगर, और सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नफीसा। तो नवतेज जी, आज गुरुपूरब है, तो गुरुपूरब के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि क्या अहमियत है आज के दिन की, कैसे आप ये सेलिब्रेट करते हैं, क्या रहता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा हमें अगर बताएंगे। देखिए, आज के दिन की अहमियत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब है
جی اور گرو نانک دیو جی کی جو آمد ہے سنسار میں، آمد جی جو دنیا میں ہے، وہ آپ سمجھیے گھور اندھکار میں، اندھیرے میں ایک سورج کے طلوع ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ سورج چڑھ گیا، سات گرو نانک پرگٹیا میٹھی دھند جگ چانن ہوا، یہ بھائی گرداس جی نے لکھا ہے، جو سکھ دھرم کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے اور جنہوں نے گرو گرنتھ صاحب جی کو کمپائل کیا ہے گرو ارجن دیو جی کے مطلب ڈائریکشن کہنے پر۔ ہاں، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مطلب ایک سورج کے نکلنے کے اس اندھیرے، اب اندھیرا کیا تھا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اندھیرا تھا دھارمک برائیوں کا، بھید بھاؤ کا، دھارمک برائیاں۔ اب دھرم تو ہے لیکن دھرم کو آگے کئی بار چلانے والے جو ہے وہ دھارمک برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی دوسرا ہے سوشل، جو سوشل ایویلز ہے ان کا اندھیرا تھا، معاشرتی برائی، معاشرے کا۔ تیسرا تھا اقتصادی طور سے انیکوالٹی جو تھی، نا برابری جو تھی، مطلب کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر غریبوں کے خون پر اپنی محل کھڑے کر رہا ہے، وہ بھی برائی ہے، حق تلفی کر رہا ہے، بالکل۔ اور ایک برائی تھی وہ تھی سیاسی برائی، جس کے بارے میں گرو نانک دیو جی نے کہا ہے راجیشی مقدم کتے جائے جگائن بیٹھے ستے، مطلب یہ ہے کہ جو رولرز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ تو شیر بن گئے ہیں، اور جو مقدم ہیں، مقدم ہو گئے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے کو چلانے والے ان کے اہلکار، بیوروکریٹس جنہیں ہم آج کی زبان میں مطلب جو آگے ہیں، جو دوسرے ہیں یا کچھ ہے، چھوٹا سٹاف ہے، اس وقت جو تھے وہ بہت ہی کرپٹ ہو چکے تھے، اور گرو نانک دیو جی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور سب سے بڑی بات عورتوں کا جو درجہ تھا سماجک برائیوں میں بہت ہی برا تھا، بہت برا حال، عورت کو کئی بار جلنا پڑتا تھا اگر اس کا ہسبینڈ مر گیا، تو اس کے بارے میں بھی گرو نانک دیو جی نے آواز اٹھائی۔ اس نے کہا نہیں سو کیوں مندہ آکھیے جت جمے راجان، بھائی عورت کو آپ کیوں برا کہہ رہے ہو؟ بڑے بڑے راجوں کا جنم تو عورت سے ہی ہوتا ہے، اگر عورت نہیں ہوگی تو جنم نہیں ہوگا، یہی جنم دینے والی، یہ سماجک برائی تھی۔ اب ہے دوسری جو ہے مطلب ریلیجیس برائیاں جو آ جاتی ہیں، جی اس میں ایک میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا گرو نانک دیو جی کا، جب وہ پہلے اپنے مشنری ٹور میں وہ واپس آ رہے تھے، پہلا مشنری ٹور جو ان کا تھا وہ سٹارٹ ہو گیا 1507 عیسوی سپٹمبر میں، جی، اور 1515 تک چلا۔ تو وہ واپس آ رہے تھے اپنے شری لنکا سے، پھر بمبے آئے، پھر راجستھان آئے، تو وہاں کچھ دھارمک لوگ ان کو ملے جی، جنہوں نے کہ مذہب کو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، پیسہ کمانے کا۔ مذہب تو ہے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھوکے تو نہیں رہیں گے، مگر ان کا جو فوکس تھا وہ صرف پیسہ کمانا تھا، مذہب کے نام پہ پیسہ کمانا تھا۔ انہوں نے بڑے اپنے مطلب ان کا جو لباس تھا، باہر سے تو وہ لباس سے لگتے تھے کہ نہیں جی یہ مذہبی پادری ہیں، مذہبی گرو نانک دیو جی نے اس بھرم کو توڑا، جی، اس نے کہا لباس سے کوئی دھرمی نہیں ہوتا ہے، آپ کو یہ مطلب دھوکہ ہو جائے۔ اور ساتھ میں اس نے گربانی میں ایک پنکتی بھی لکھی، پنڈت واچے پوتیاں، مطلب جو ریلیجیس آدمی ہے چاہے وہ ہمارا گیانی ہو چاہے کوئی ہو، پنڈت واچے پوتیاں، واچے ہو گئے وہ پڑھتا تو ہے وہ دھارمک کتابیں، نہ بوجھے وچار، مگر وہ وچار کو سمجھتا نہیں۔ کیا پرنسپل دیا ہے گرو گرنتھ صاحب، لباس تو ہے لیکن دل میں نہیں ہے، گیتا میں کیا پرنسپل دیا ہے، قرآن مجید میں کیا پرنسپل دیا ہے، بائبل میں، وہ سمجھتا نہیں۔ نہ بوجھے وچار ان کو متی دے چلے مایا کا وپار، یہ تو کمرشلائز ہو رہا ہے، بزنس بن رہی ہے۔ انہوں نے روکا، تو پھر وہاں کے جو دھارمک لوگ تھے وہ کہنے لگے گرو نانک دیو جی کو یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، آج تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، جیسے ہم آج کل کہہ رہے ہیں، کسی کو کہیں گے بھئی اچھا لباس پہن، وہ کہے گا نہیں جی ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، کسی کو کہیں گے شادی اچھی طرح کر، اس میں شراب نہیں یہ کر وہ نہیں کر، وہ کہے نہیں جی آج تو زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا یہی۔ گرو نانک دیو جی بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے پھر جواب دیا سوئی چند چڑھے سے تارے، ارے مورخ وہی چندرما چڑھ رہا ہے، وہی سورج چڑھ رہا ہے، سوئی دنیار تپت رہے، وہی تو سورج چڑھ رہا ہے، سات آرتی سا پون جلارے، ذرا بتائیے وہی ہوا ہے وہی پہاڑ ہیں، سات آرتی سا پون جلارے، جگ جیو کھیلے تھاؤ کیسے جیون تل بنوار، وہ جیون کو اس کی اس میں رکھ، اس کی مطلب وہ اللہ ہے، اکال پرکھ ہے، بھگوان ہے، الگ الگ نام ہے، لیکن اس کی ریفیوج میں رکھ، اس کو اس کی پناہ میں رکھ، اور یہ مت کہہ کہ میں ایڈوانس ہو گیا، تیری تو جو اخلاقی قدریں قیمتیں ہیں وہ تو گر رہی ہیں، اگر تجھے ایڈوانس ہی ہونا ہے تو ان کو اونچا کر،
तो बाकी ये तो एक ड्रामा कर रहा है कि नहीं जी मैं एडवांस हो गया, जैसे आजकल भी हो रहा है। अब क्या सुनना है जी, अब क्या जाना है जी पाठ करने, मैं तो एडवांस हो गया हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगा जी नमाज पढ़ने, मैं तो एडवांस हो गया हूँ। नहीं, उसने कहा नहीं, जब सूरज अगर 1 मिनट भी हो जाए आगे पीछे तो मेरे ख्याल में हमारी जो धरती है ये तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। उनका नियम चेंज नहीं हो रहा है तो तेरा कैसे हो रहा है? देखो गुरबानी में है, ये गुरु ग्रंथ साहब में है जी। तो उन्होंने उसको समझाया, और इस प्रैक्टिस को जो पैसे के नाम पे हो रही थी, धर्म पे नाम पे हो रही थी, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। ये थी धार्मिक बुराई जी, सामाजिक भी आ गई, और जो राजे थे उनके बारे में भी कहा। अब है इकोनॉमिक, जो है देखो इकोनॉमिक सेटअप, इक़्तिसादी माशरा, उसमें गुरु नानक देव जी ने कहा वंड छको। फिर ये भी कहा ये ना अपने हाथ से कुछ दे दो, लोगों का खून मत चूसो। तो उन्होंने कहा, उसमें एक था कि लोग क्या कर रहे थे, मतलब जो पीजेंट्री थी, जिनको हम टेलर्स कह सकते हैं, बड़े जमींदार उनको जमीनें देते थे, वो बेचारे मेहनत करते थे जी, अपना खून पसीना निकालते थे, तो पैसा किसको जाता था? सरमायादार को, जमींदार को जी। तो उन्होंने उसको कहा, बड़े वो बनते थे धर्मी, कपड़े धर्म के पहनते थे, तो उन्होंने कहा जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत। अब मुझे जाना है गुरुद्वारे में, मैं देखूंगा मैंने साफ नहाया है, धोया है, कहीं कुछ लगा तो नहीं है, धर्म को मैंने यही बना दिया है जी। वो कहता है बड़ी अच्छी बात है, ये तो करना लिबास भी ठीक है। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, हम कहते हैं ये पलीत हो गया जी, अब तो मुझे गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये तो खराब हो गया जी। मगर साथ में फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, जो रत पीवे मानसा तेन क्यों निर्मल चीत। अरे भैया उधर से तू खून चूस रहा है, पटवारी होकर लिबास का पैसे ले रहा है, लिबास ही अच्छा नहीं रखना चाहिए, किसी को काम करवाना है तो ला भाई पैसे, तो तू उधर से तेरा सो क्यों निर्मल चीत जी। तो उस तूने तो उधर से कहा कपड़ा मेरा साफ होना चाहिए, लेकिन यहां से तू क्या कर रहा है, इस लिहाज से तेरा जो ये है ये नामुकम्मल साथ नहीं हो जाएगा। और उसने उस वक्त, क्योंकि उस वक्त देखो हिंदू और मुसलमान दो मेन जो रिलीजन्स थे, ये थे, लोग थे, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, आपके लिए हराम है गाय, उसके लिए हराम है सूर। उसने कहा कि अगर कोई ये करेगा, हक पराया नानका उस सूर उस गाय, अगर तू किसी का हक खाएगा तो ये समझना वो सूर है, वो गाय है। ये गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी, टीचिंग्स है, एक सादी इसको ऊपर करने अपलिफ्टमेंट के लिए। अपलिफ्टमेंट के इसमें एक जो आपने वंत का जिक्र किया, इसमें उन्होंने कहा है कि 10 वंत यानी 10वां हिस्सा अपनी कमाई का अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारे यहाँ भी ज़कात देते हैं, तो वहाँ भी एक सिमिलैरिटी है। तो ये क्या हर किसी इंसान को कहा गया है कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए? बिल्कुल जी, यहाँ तक कहा गया है। देखिए पहले गुरु नानक देव जी ने वंड छकना ये सिद्धांत को प्रोपोगेट किया, फिर उसके बाद जो गुरु नानक देव जी के आगे गुरु आए, मतलब जिनको उन्होंने यही दिया, तो जो हमारे चौथे गुरु साहब थे गुरु रामदास जी, उन्होंने जाके इस वंड छकने के जो सिद्धांत है इसको ऑर्गेनाइज किया। बड़े बड़े जो उस वक्त मतलब अच्छे फिलोसफर थे, ज्ञानी थे, उनको साथ बिठाया। उन्होंने कहा नहीं, अब हम इसको एक संस्था बना रहे हैं और उसमें 10वां दो, मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 100 रुपए में से 10 रुपए हमने देने हैं गरीबों के लिए, तभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो, इनइक्वालिटी को खत्म कोई मुस्तहिक नहीं रहेगा जी, कोई भूखों नहीं मरेगा। यहां तक कहा गया 10वां गुरु ना देव ही, जो गुरु को 10वां नहीं देगा, ये समझो कि वो हमारे इसमें झूठ बोल जो खाए, कहे गोविंद सिंह लाल जी तिसका कछु ना बिसाए, भाई उसका ट्रस्ट नहीं करना। क्या बात है नवतेज जी, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि अभी काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिनकी हम वजाहत आपसे चाहेंगे, जैसे सेवा का भाव है, उस पर भी काफ़ी एम्फेसिस है, या फिर ये जो लंगर का इंस्टीट्यूशन गुरु नानक देव जी ने कायम किया वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम आपसे चाहेंगे। लेकिन अभी नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं और सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं नवतेज सिंह जी से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। यम सानी जिंदगी मज अहम हेकन कुन विज खतरन मज पे बाजे आज जान गसित यथवी नुकसानों निश बचने बापत भारत सरकार लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। यह तहत सरकार 50 पे 70% प्रीमियम भरनस मज सब्सिडी दिवान। गाव गई बेमार लास्ट स्टेजस पे मई पे गाव पे त्रस तमो तम पोस तौर तो कोर नव त इंश्योरेंस बोवन। तफसीलात जानने बापत करियो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कश्मीर से रब्त। नाजरीन आपका एक और बार खैर मकदम है आपके अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK में।
तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं नवतेज सिंह जी से, जो कि है सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्रीनगर। तो अगर हम उस हवाले से बात करें कि आप सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंध के हैं, तो वहाँ पे क्या फराइज आपको अंजाम देने होते हैं, कैसे आप वहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप। देखिए जी, आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है ये ड्यूली इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट है। अच्छा। क्योंकि इसके लिए हमारा एक एक्ट बना है। अच्छा। उसको कहते हैं गुरुद्वारा रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट 1973, फिर इसकी मॉडिफिकेशंस हुई 1975 में। तो गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बाद ये बॉडीज बनती हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक कमेटी है जी, जो गुरुद्वारों के इंतजाम को चलाती है, देख रेख हाँ करती जी बिल्कुल। उसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, 11 मेंबर्स की एक टीम होती है जो ये गुरुद्वारों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंतजाम देखती है। उसमें सबसे पहला फोकस जो है वो हमने रखना है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की टीचिंग्स हैं उसको कैसे प्रोपोगेट किया, फैलाया जाए, हाँ, और राइट पर्सपेक्टिव में सही तरीके से सही इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाया जाए, जिससे एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हो, जैसे उन्होंने अभी कहा कंस्ट्रक्शन हो, जिसमें हर कोई इखलाकी कदरी कीमतों से, कौन सी इखलाकी कदरी कीमतें, ऊंची, अब ये नहीं इखलाकी कदरी कीमतें तो कभी नीची भी हो सकती हैं, लेकिन जो अच्छी हो, जिससे एक बेहतर माशरा वजूद में आ सकता है। उच्च अखलाकी कदरें कीमतें जो हैं वो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बने और हमारी सोसाइटी तरक्की के रास्ते पर चले। ये है पहला इसका। ये दूसरी ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज के साथ एसोसिएट, और जो उसके मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके वेलफेयर के बारे में जो काम है वो हमें करना पड़ता है। ये इसके दो ये हैं कमेटीज के जो फराइज हैं, ये दो है मेन। और खासकर जो जब ऐसे मौके आते हैं, जब बड़े दिन आते हैं, तो किस किस्म का एहतमाम होता है, क्या कुछ किया जाता है? देखिए जी, जब बड़े दिन आते हैं तो सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी जब पाकिस्तान में ही पैदा हुए, आजकल पंजाब जो है, पहले तो इंडिया ही था, पाकिस्तान के ये अपना उसको कहते हैं राय पोईदी तिलवंडी, उस वक्त कहते थे राय पोईदी तिलवंडी, आज उसको कहते हैं ननकाना साहिब। और आज का जो वेस्ट पंजाब है, ईस्ट पंजाब इंडिया में है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है, तो वेस्ट पंजाब में गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वहां हुआ। आज उसको वो पंजाब का जो पाकिस्तान पंजाब है उसका डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है, शेखुपुरा उसको कहा जाता है। तो आज के दिन वहां से जब ये मतलब वहां से ही ये चली हुई है एक ट्रेडिशन कि गुरु नानक देव जी आए। तो आपको एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, क्योंकि बिना लिहाज मजहब व मिलत मैंने बात की थी, गुरु नानक देव जी का साथी जो था बचपन से वो था मर्दाना जी। और मर्दाना एक मुसलमान था, वो रबाब बजाता था, क्योंकि गुरु नानक देव जी को जो ये था नाम लेने का एक तरीका जो था वो था वो गाते थे शब्द, और हाँ, और जो मर्दाना जी थे वो रुबाब बजाते थे, और उनका अभी भी खानदान पाकिस्तान में चल रहा है। वो आज भी मैंने कल देखा, वो वहां पे जहां पे करतारपुर कॉरिडोर खोला है उस गुरुद्वारे में वो शब्द गायन कर रहे थे। हाँ, वहां भी वो अभी शब्द पढ़ रहे थे, उनका अभी वो चल रहा है खानदान। तो उस दिन से पहले ही 6-7 दिनों के जब होता है तो प्रभात फेरियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। कश्मीर में ठंड की वजह से नहीं निकलती हैं, लेकिन जितनी वर्ल्ड वाइड, चाहे कनाडा हो, आपकी कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तान हो, प्रभात फेरियां मॉर्निंग में शुरू हो जाती हैं, गुरु नानक देव जी के शब्द पढ़े जाते हैं, ताकि उनकी फिलॉसफी जो है वो मैंने जैसे पहले कहा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। उसके बाद आज के दिन गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे शब्द गायन होंगे, गुरु नानक देव जी की वाणी को रिसाइट किया जाएगा, और जो लेक्चरर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो आज गुरुद्वारे में आएंगे और गुरु नानक देव जी के जो अलग अलग मतलब विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिन पे उन्होंने वाणी लिखी है, सब्जेक्ट पे, पूरे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके उनको गुरुद्वारों में लेक्चर किया जाएगा उसके बारे में। और लंगर का जो एहतमाम है वो तो हमेशा ही किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई ज़रूरतमंद आ जाए या कोई दूर से आ जाए, तो
وہ آج کے دن یہ پروگرام وہاں پہ کھانا کھاتا ہے. یہ جو لنگر کا انسٹیٹیوشن ہے نا نوتیج جی، ہم بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر جب ہم یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ کچھ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ گردواروں میں جاتے ہیں اور یہ جو لنگر کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عہدیدار، چاہے کچھ بھی ان کی ریپوٹیشن ہو، کیا کتنی بھی فیم ہو، کتنا بھی ان کا عہدہ بڑا ہو، کتنی بھی بڑے عہدے پہ فائز ہوں، لیکن وہ بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، وہ بھی اس سیوا میں ہاتھ بٹاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں. تو یہ جو ایک بھاو ہے، یہ اس کی استھاپنا بھی گرو نانک دیو جی نے ہی کی. کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ مقصد میں آپ کو ذرا ایلوبریٹ طریقے سے اس کو سمجھانا. دیکھو پہلے گرو نانک دیو جی نے جو کلام لکھا ہے جی، انہوں نے کہا ہے وچ دنیا سیو کمائیے تن درگاہ پیشن پائیے. درگاہ تو آپ کا بھی مطلب کامن ورڈ ہے جی، مسلمانوں میں بھی درگاہ، اللہ کی درگاہ، ہم کہیں گے اکال پورخ کی درگاہ. جی، فرق اتنا ہی ہے، نام الگ الگ ہے تو تخلیق درگاہ ایک ہی. درگاہ تو وچ دنیا سیو کمائیے. اگر ہم اس دنیا میں سیوا کریں گے تو درگاہ بیٹھن پائیے. پھر ہمیں جگہ کہاں ملے گی؟ درگاہ ورنہ نہیں ملے گی. کیا بات، پہلی تو یہ ہے، یعنی اللہ کے گھر میں جانے کا راستہ سیوا ہے. جی، تو جچر اندر سار، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں تیچر سیوا کیجیے. جب تک آپ کی بریتھ چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو آپ سیوا کیجیے. اب اس کا جو بیسک کنسپٹ تھا، کیونکہ اس وقت یہاں پہ ذات پات بہت چل رہی تھی، مطلب یہ تھا ڈسکرمنیشن. ہاں، ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی. اتنا تھا کہ کوئی ایسا تھا کہ وہ دوسرے کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانے دیتا. ذات کا انسان جو نچلی ذات کے انسان کے ساتھ میں تو اپوتر ہو گیا، امپیور ہو گیا. تو گرو نانک دیو جی نے کہا اس کو دور کرنے کے لیے سارے لوگ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھائیں. تو اس سے ایکویلٹی جو ہے، کاسٹ سسٹم جو بنا ہوا ہے، جی، یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا. بالکل یہ اس کا بیسک کنسپٹ تھا. اور دوسرا تھا جو غریب ہیں، نیڈیز ہیں، اس تک بھی ان کو کھانا ملے گا. اب دیکھیے پنجاب میں اتنے گردوارے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بڑے لیبر طبقہ ہوتا ہے. جی، کشمیر سے بھی جاتے ہیں، جی، کئی لکڑی کا کام کرتے ہیں کاٹنے کا، کئی رکشا پولرز ہیں. اور آپ دیکھو گے کہ گردواروں میں ان کو کھانا مل جاتا ہے، وہ نیڈی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ کنسپٹ تھا. ایک تو وہ ختم کرنا تھا ذات پات کے چکر کو. دوسرا جو نیڈیز ہیں ان کے لیے یہ جو لنگر کا ایک اہتمام ہے تاکہ کوئی بھوکے پیٹ نہ سوئے. اور جب کوئی آپدہ آ جائے، جیسے آپ نے دیکھا کووڈ آ گیا، جی، اب سارے ڈر کے مارے میں چھپ گئے، لیکن والنٹیئرز جو تھے، آپ دیکھو دلی میں تھے، پنجاب میں تھے، عراق میں تھے، کہیں بھی تھے، ہر جگہ پہ وہ وہاں تک گئے. بہت قابل احترام کام انہوں کیا. نے لنگر تیار کر کے ان لوگوں تک پہنچایا کیونکہ وہ ضرورت مند تھے، بھوکے تھے. اور ہمارا یہ فلسفہ ہے کہ کوئی بھوکے پیٹ نہ سوئے. یہ لنگر کی اہمیت ہے ہمارے دھرم. تو سری نگر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ آپ سری نگر کا ہی مطلب یہاں دیکھتے ہیں سیکرٹری ہے، تو یہاں لنگروں کا کیسا چل رہا ہے، کیسا اہتمام ہو رہا ہے، کیا روزمرہ ہو رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا ایک کوشچن پوچھا. جس وقت کووڈ ہو گیا تو ہمارے گردوارہ پربندھک کمیٹیز میں جتنی بھی ہیں، یہاں 6 کی 6 کمیٹی جو بارہمولہ ہے، بڈگام ہے، یا ہمارا سری نگر ہے، پلوامہ ہے، اننت ناگ ہے، جی، ہم نے ایک کوارڈینیشن ٹیم بنائی. جی، تو ہم نے یہ کہا جو بھی کووڈ میں، کیونکہ پہلے تو یہاں کسی کو کھانا نہیں دینے جاتا تھا، اپنے گھر کا جو فیملی ممبر تھا وہ فیملی ممبر کو نہیں دے رہا تھا. اتنا ڈر اور خوف تھا لوگوں کے دلوں میں. ہم نے جو مطلب پیسہ تھا وہ اکٹھا کر کے لنگر گردواروں میں تیار کر کے جو کووڈ افیکٹڈ پیشنٹس تھے وہاں تک ہسپتالوں میں ان تک یہ کھانا پہنچایا. اور ایون جو میڈیسن کٹس تھی وہ بھی پہنچائی. اور جو باقی چیزیں تھیں جیسے آکسی میٹرز ہو گئے یا کچھ آکسیجن سلنڈرز ہو گئے، وہ بھی ان لوگوں تک پہنچائے. کیونکہ لنگر جو ہے نا، ہم نے کہا لگاؤ جی آج آکسیجن سلنڈروں کا لنگر. کیا بات، یہ بھی ایک ورڈ بن گیا، یہ بھی ایک ورڈ بن گیا. کھانے تک ہی سیمت نہیں ہے جی. یہ لگاؤ جی آج آکسی میٹروں کا لنگر، جو لوگوں کی ضرورت ہے. آج کون سا لنگر دینا ہے جی؟ آج جی ہم نے دینا ہے جی ماسک ڈسٹریبیوشن کا لنگر دینا. کیا بات کرو جی ڈسٹریبیوشن وہی. کیا بات. تو یہ جو سلسلہ ہے کشمیر میں چلتا رہا. تو آج کے دن جو ہے، آج کے دن میں ویسے بھی یوزولی ہر گردوارے میں جو لنگر ہے وہ تیار ہوتا ہے جی، تاکہ لوگ آئیں گے جی بالکل، اور ٹیچنگ سے بھی فیض یاب ہوں گے اپنی شردا سے. بالکل صحیح. نوتیج سنگھ جی، ایک جو بنیادی ایک تعلیم ہے گرو نانک دیو جی کی، وہ یہ کہ اگر آپ کو ایک معاشرے میں استحکام رکھنا ہے، امن و امان رکھنا ہے،
تو ایک دوسرے کے تئیں وی شوڈ بی مور ٹالرنٹ. جی بالکل. قوت برداشت جو ہے کافی ہونی چاہیے. میں آپ کے عقیدے پہ آبجیکٹ نہیں آپ کو کر سکتا ہوں, آپ میرے عقیدے پہ مجھے آبجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اپنا مذہب اپنی جگہ, لیکن سوسائٹی کی سطح پر ہم سب اس سوسائٹی کے شہری ہیں. تو وہ سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہم سب کو یونیفائی کرتا ہے, ہم سب کو جوڑے رکھتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تھوڑا سا قوت برداشت اب لوگوں میں کم ہو گیا ہے ایک دوسرے کے تئیں, جلدی جلدی ہم ناراض ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا لڑ جھگڑنے لگتے ہیں, لیکن جو ہماری بنیاد ہے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑوں کو کبھی یہاں پہ جگہ نہیں دی ہے. تو یہ ٹالرنس کا بھاؤ جو ہے, یہ ایک قوت برداشت جو ہے ایک دوسرے کے تئیں, اس کی کتنی اہمیت ہے, اس کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا؟ دیکھیے جی, گرو نانک دیو جی کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا, قربانی کے حوالے سے. نانک ستگرو ایسا جانیے جو سب سے لے ملائے جی, کیا سب کو آپس میں جوڑے رکھے, ملائے گا. کیا بات. یہ چیز جو ہے یہ ہم نے آپس میں پیدا کرنی. اور دوسرا جو ہے ہمارے ذہن میں ایک چیز بڑی ضروری رہنی چاہیے. دیکھو سچو ارے سب کو, یہ گرو نانک دیو جی کی فلسفی, اوپر سچ اچار. ٹروتھفل جو ہے, ٹروتھ ہے مطلب سچائی تو ہے, لیکن گرو نانک دیو جی کہتا ہے اس سے بھی جو ہائر ہے, دیٹ از ٹروتھفل لیونگ. کیا بات. اگر آپ سچائی سے جیو گے تو آپ سمجھو وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی, ہمارے جیون کا ایک حصہ بن جائیں گی, تو ہم جو ہمارے میں وہ انٹالرنس آ گئی ہے, ہم ٹالرنٹ مطلب نہیں بن رہے ہیں, یا ہمارا ایک قوت جو ہے برداشت کا وہ ختم ہو رہا ہے, کم ہو رہی ہے. اس میں ہم مطلب اس کو وہ ہم دوبارہ اس میں مطلب ہم ٹالرنٹ بن سکتے ہیں. اور پوری سوسائٹی کے لیے جب یہ جو سب سے لے ملا جی اس کنسپٹ کو لے کے چلیں گے اور اپنے اخلاق کو ادھر سے اونچا کریں گے, تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے میں جو کسی وقت یہ چیزیں اپج آتی ہیں ہمارے ذہن میں, ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو ہمارے میں جو قوت برداشت ہے وہ زیادہ بنے گا. اسی لیے گرو نانک دیو جی نے کہا ہے کہ حلیمی جو جیون ہے, حلیمی ہو گئی نبرتا, ندامت. ہاں ندامت, جو ندامت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کسی کے مطلب کسی سے بھی مطلب جو ہے پیار کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہ تو ایک بہت ہی اچھا میسج ہے ٹالرنس پہ, فوربیرنس پہ, اور جس کو اگر ہم عملائیں اپنی زندگیوں میں تو کافی سارے مسئلے مسائل جو اب اٹھنے لگے ہیں, ابھرنے لگے ہیں, ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے, وہ حل ہو سکتے ہیں بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ. ایک اور خوبصورت بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی تہوار آتا ہے, کوئی بڑا دن آتا ہے, تو جو باقی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, آپ کے مسلم فرینڈس ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, تو وہ وشز آپ کو دیتے ہیں, وہ بدائی دیتے ہیں, اور لنگر کھانے بھی آتے ہیں جو وہاں پہ خاص کر ڈیزرٹس ہوتے ہیں, حلوہ ہوتا ہے, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ ماحول کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے جی, پہلے تو